Hi भाइयों, my name is Kabir and welcome to my blog. आज हम मारने वाला हूँ एक आदमी की, डोनाल्ड ट्रंप की। इस एक पागल आदमी ने पूरी दुनिया को हॉस्टेज बना रखा है। This is a freaking lunatic, a total madman of his head. This guy's a cheap, desperate, dramatic king in a position of power. And guess what? That's the most powerful chair in the world. अब जो इस आदमी ने नंगा नाच मचा रहा है भाई की दुनिया में, मुझे लगता नहीं किसी और ने शायद ही कभी किया होगा। ये गले में बैठा हुआ नीच घटिया दुकानदार है जो अमेरिका नाम की कंट्री की दुकान चला रहा है, और इसने बेशर्मी और घटिया उनके सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कोई डेट वेट का नाटक नहीं। कौन सा डेट, कैसा डेट, 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन? तुमने ही तो खरीदा है, तुम्हें सामान चाहिए था, तुमने तो खरीदा, तो चुका दो धीरे 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 धीरे। नहीं चुक रहा तो भाई आराम से बैठ के बात करो बाकी लोगों से। ये कौन सा बेशर्मी और नंगा नाच हुआ कि इसको तोड़ेंगे, उसको तोड़ेंगे, इस पे टैक्स लगाएंगे, उस पर टैक्स लगाएंगे। और ये अमेरिकन के अनपढ़ जाहिल हैं, जाहिल कौम है ये अमेरिकन। इन्हें नहीं पता कि टैरिफ क्या होता है। टैरिफ इज अ टैक्स एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विच इन द एंड यूजर पेज। सो इन द एंड अमेरिकन ends up paying this tariff or the tax as he calls it. लेकिन बहुत ताज्जुब की बात है कि एक आम अमेरिकन की एजुकेशन इतनी नहीं है कि उसको ये समझ में आए कि टैरिफ इज अ टैक्स। कोई एक देश नहीं है इस दुनिया में जिसे इस आदमी ने बदतमीजी ना की हो, उल्टा सीधा ना कहा हो, बकवास ना की हो, बुरा भला ना कहा हो। एक नीच घटिया पागल अमेरिकन जो डॉलर की दुकान चलाने पूरी दुनिया का दिमाग खराब कर दिया सबने। असल में दिमाग इस आदमी का खराब है। आप जरा सर्च इंजन पे जाओ, आप देखो, इसे खुद के डॉक्टर्स बोल रहे हैं मेंटली अनस्टेबल है, इसे पैरानोया है, इस आदमी को दिमाग खराब है इस आदमी का। ज़ेलेंस्की आया तो इसने ड्रामा किया, वो इटली की मेलोनी आई तो इसने ड्रामा किया, कनाडा का जस्टिन ट्रूडो आया तो इसने ड्रामा किया। इस सबकी बेइज्जती की इसने, एक एक आदमी की बेइज्जती की। हमारे मोदी साहब गए तो उनके जाने से पहले पहले पहुंचते पहुंचते टैरिफ लगा दिया। This guy is up to something very ridiculous. ये इसकी फटती एक ही आदमी से है, लेकिन पुतिन से। तो पुतिन से अलास्का में मिलने गया था, क्या हाल हुआ इस आदमी का? मैं ठीक से चल पा रहा था, ठीक से बोल पा रहा था, और जो उसने समझा वो समझ के आ गया। आप समझते क्या, दुनिया के राजा हैं आप? आर यू किंग? क्या आपने अपने आप को भगवान समझ लिया है? 80 साल की उम्र में जब आपके पांव कब्र में लटके हुए हों तो इस तरह की किसी भी गलत फहमी से बचना चाहिए मेरे दोस्त। और कब तक तुम ये राज करोगे, कब तक तुम ये अपना डंडा चलाओगे, कब तक कर लोगे? तुमसे पहले भी बहुत आए हैं, बहुत बड़े बड़े राजे महाराजे आए हैं जो दुनिया पर राज करने की कोशिश की और जिन्होंने गंदे गंदे रूल्स चलाए और क्या क्या नहीं किया उन्होंने। वो सब भी तो ख़त्म हुए, वो सब भी तो गए। तुम्हारा भी एक वक्त का ही खेल है मेरे दोस्त। कितना वक्त? थोड़ा वक्त और मिड टर्म्स आने वाले हैं, ध्यान रखना। 6 महीने 7 महीने, और उसके बाद जो भी चूतिया तुमने एक किया है अपने कुत्तों की टीम के। तुम्हारे कुत्ते कौन है तुम्हारे? स्कॉट बेसेंट, अनपढ़ इकोनॉमिस्ट, रटनिक, वो डोबरमैन की तरह दिखता है, मार्को रूबियो, इसके हलक से जबान नहीं निकलती उस आदमी के, और जेडी वैंस जो काजल लगा फिरता है, वो जो इसकी बीवी इंडियन है। ये खुद ही कुत्ते हैं। पीटर नवारो, वो जो हार्वर्ड का फेलियर है, ये इन लोगों ने ज़िंदगी में ना कुछ हासिल, सारे फेलियर हैं। छोटी छोटी कंपनियों के मालिक रहे होंगे शायद। ये लॉबिस्ट लोग हैं। डेमोक्रेसी से कोई मतलब। अमेरिका इज़ नॉट अ कंट्री, अमेरिका माय फ्रेंड इज़ अ कंपनी। जो ये आदमी बहुत ही भद्दे और नंगे तरीके से चला। बट माई कॉल आउट इज फॉर ब्रिक्स। अब तुम लोग यार थोड़ा सा रैंप अप कर लो। ये मिलना जुलना तो सब ठीक है। द ब्रिक करेंसी हैज टू कम, डॉलर सुप्रीमेसी हैज टू गो फॉर वंस एंड फॉर ऑल। एक बार डॉलर खत्म हो गया, ये आदमी ने भीख ना मांगी इस बुड्ढे ने, तो अमेरिका विल बी नोवेयर, एब्सोल्युटली नोवेयर। और जो इसने ये किया है रशियन कंपनीज पे, जो ये ऑयल सैंक्शंस लगाए हैं, आपको क्या लगता है काम नहीं हो रहा होगा? इन लोगों में काम नहीं हो रहा होगा ऑलरेडी? ये ऑलरेडी कंपनियाँ ये जो ये कौन से स्ट्रेट से बीच से
तेल आ रहा है और इंडिया खरीद रहा है, हर आदमी खरीद रहा है, और क्या 2 ही कंपनियों पे सैंक्शन आया, बाकी 50 कंपनियां हैं रशिया के अंदर, क्या वो उनके नाम से नहीं बेच सकती? तो ये मेरे ख्याल में लीप अप होती है। और एक कब्र में पांव लटकाए हुए पागल राजा बुढ़ा 80 साल का, जो एक डेस्परेट राजा बनने की कोशिश कर रहा है, इसके मुंह पे वो तमाचे पड़ेंगे, वो तमाचे पड़ेंगे, वो तमाचे पड़ेंगे। भाई मेरी आप सब लोगों से ये दरख्वास्त है, आप देखो जरा, एक रिक्वेस्ट ये भी है कि सिर्फ परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। एक ये सब एक वक्त का खेल होता, कितना करेगा ये आदमी, कितना ही कर लेगा ये आदमी। जो जूते आप कर रहा है अपने कट्टों की फौज के साथ, जो ये कर रहा है, ये इस चाटे 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 पड़ेंगे। पूरी दुनिया की इकोनॉमी इसने हॉस्टेज बना रखी है। कितनी नौकरियां गई, कितनी मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स गई, कितने काम गए। और तुम कैसे बना लोगे जब अमेरिकन इतने अनपढ़ हैं, इतने जाहिल हैं, तो उन्हें ये नहीं पता कि टैरिफ टैक्स होता है। उन लोगों जिनकी एक नॉर्मल डेली वेज $50-100 है दिन की, वो आदमी कैसे अमेरिका में क्रिएट कर लेगा? कैसे क्रिएट कर लेगा वो आदमी? और कंपनी बनने में, इंडस्ट्रियल यूनिट लगने में तो लगेंगे 5-10 साल, उसके बाद भी तो वो कॉस्ट कभी नहीं ला पाओगे जो चाइना, मैक्सिको और इंडिया तुम्हें देता है। यहाँ तो गरीब देश, इतनी लेबर है, इतनी सस्ती लेबर है इनके पास कि कैसे बनाकर तुम्हारा डेट तुमने खरीदा ना, तुम्हें बैठ के बात करनी चाहिए थी लोगों से, ये नंगा नाच नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बहुत पिटेगा, ये बुढ़ा बहुत बहुत पिटेगा, आप सबकी कसम बहुत पिटेगा ये बुढ़ा। और मैं मुश्किल गारंटी 6 महीने देता हूँ इस आदमी को। मिड टर्म आते ही, मिड टर्म्स हारते ही ये आदमी प्रेसिडेंसी से बाहर, एंड दिस मैन कुड प्रोबेबली लैंड अप इन अ मेंटल असाइलम। ये कुत्ते छोड़ देंगे इसको, ये कुत्ते खुद प्रेसिडेंट बनने की रेस में आ जाएंगे, जो आज बोल नहीं पा रहे हैं। सेनेट ने जो ये लॉक किया हुआ है, पार्लियामेंट ने शटडाउन किया हुआ है, ये मेरे ख्याल से इस बार लंबी गेम होने वाली है। और उन्हें पता है सेनेट की सुन नहीं रहा हरामी, कि मैंने जो आ रहा है वो ये कर रहा है। इस आदमी की लात मारना बहुत जरूरी है। 80-year-old lunatic taking the world to a freaking hostage। आज अंग्रेजों का जमाना याद आ गया जब गुलाम हुआ करते थे। ये गोरा सुप्रेमेसी, ये डॉलर सुप्रेमेसी, डिप्लोमेसी, क्या बकवास है ये सब। ये तुम्हें जो हड्डियां फेंक गए टिम कुक, जो तुम्हें ये सोने की वॉच और एप्पल वॉच दे गए, तुम जो चूतिया बन गया उसको तो। और जो ये कतर ने जो गिफ्ट किया इसको, जो शहबाज शरीफ जाके टिकटें छाटता है, मुल्ला मुनीर जो जाके हंजी लेट जाता है, मार लो मेरी, ये इन लोगों से खुश है। अब हम लोग तो वैसे हैं नहीं, लेकिन हाँ शायद मुझे भी लगता है थोड़ा सा 2-4 एक आधा इसके साथ डील कर ले, थोड़ा पैसा फेंक देते इसकी तरफ, तो शायद खुश हो जाता। लेकिन यार एक 150 करोड़ आदमी की सेल्फ रिस्पेक्ट और बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मेरे ख्याल से मिस्टर मोदी और पीयूष गोयल उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। वी हैव अ डाइवर्स कंट्री इन विच वेज, और ये हालांकि काम सही हो रहा है। मुश्किल 6 महीने साहब, 6 महीने, हर एक आदमी 6 से 8 महीने में ये कुर्सी इस कंट्री पागल खाने में ना दर्ज हो जाए आदमी, मुझे लगता नहीं, बिल्कुल ऐसा होने वाला है। खैर आप लोग बने रहो मेरे साथ, देखो अब जो रशियन कंट्रीज पे जो रशियन कंपनीज पे ऑयल बैन लगाया, इसका नया पैदा, हर दूसरे दिन कुछ बकवास, हर दूसरे दिन कुछ बकवास, हर दूसरे दिन इज दिस हैज दिस गाय कंप्लीटली लॉस्ट इट। क्या लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इस तरह के आदमी को इम्पीच करना कितना जरूरी है? क्या ये अमेरिकन समझ नहीं पा रहे हैं? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन समझ नहीं पा रही है? क्या वो लोग कर नहीं पा रहे हैं? क्या उन्हें ऐसा राइट दे दिया है? क्या ऑपोजिशन कुछ होती नहीं वहां पे? क्या सेनेट वहां कुछ होता नहीं है? क्या एक कंट्री कंपनी की तरह सीईओ की तरह पागल बॉस चलाएगा? कब तक बकरे की माँ कब तक कह रहा है? इसका गला तो कटेगा साले का। ठीक है भाइयों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, सी यू। द राइट ओपिनियन विद कबीर।